गॉसिप्स फॉर किडनी हेल्थ और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन रियाज। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करेंगे। बहुत सारे जो मरीज़ हैं जो गुर्दे की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, उनका सबसे आम एक सवाल होता है कि यूरिया क्या है और क्रेटिनिन क्या है, और इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। क्या ऐसी कोई दवाई मौजूद है जो यूरिया और क्रेटिनिन को कम कर दे। तो इससे पहले कि हम आज के मौजू की तरफ बढ़े, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप बेहतर तरीके से अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों की सेहत का ख्याल रख सकें। तो यूरिया क्रेटिनिन बेसिकली ये समझे कि ये एक अलामत है, जैसे बुखार एक अलामत है। तो बुखार किसी भी वजह से हो सकता है। बुखार ये नहीं बजाते खुद कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुखार गला ख़राब होने की वजह से भी हो सकता है, बुखार नमूनिया की वजह से भी हो सकता है, बुखार डायरिया की वजह से भी हो सकता है, बुखार पेशाब में इन्फेक्शन होने की वजह से भी हो सकता है। इसी तरह यानी कि इसका मतलब ये है कि बुखार एक अलामत है, उसके नीचे वजह कुछ और है। यानी कि हमने बुखार को ट्रीट नहीं करना, हमने उस वजह को ठीक करना है या ट्रीट करना है जिसकी वजह से बुखार जिस समय आ रहा है या आपको थर्मामीटर पे पता चल रहा है। इसी तरह जो यूरिया और क्रेटिनिन है वो बजाते खुद बीमारी नहीं है, लेकिन ये बीमारी की अलामत है। और अलामत कौन सी बीमारी है? वो ये है कि गुर्दे काम नहीं कर रहे। अब गुर्दे काम क्यों नहीं कर रहे, वो एक अलग वजह है। अब गुर्दे काम किसी भी वजह से ना करें, अपना काम छोड़ दें, तो जिस समय यूरिया का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्रेटिनिन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिस समय तेजाबियत बढ़ जाएगी, जिस समय पानी की मिकदार बढ़ जाएगी। तो ये सारे वो काम हैं जो मोटे मोटे काम हैं जो गुर्दा कर रहा है। अब गुर्दे के फंक्शन के मुतालिक डिटेल वीडियो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा आने वाले दिनों में, लेकिन अभी हम अपने आप को सिर्फ यूरिया और क्रेटिनिन के ऊपर ही महदूद रखते हैं। अब इसको दूसरे तरह ये समझें कि जैसे आपके घर में 24 घंटे में कुछ ना कुछ कूड़ा इकट्ठा हो रहा है। अब वो कूड़ा अगर आप घर से बाहर नहीं निकालते या आप घर से बाहर आपका जो सफाई वाला वो नहीं लेके जाता, तो इसका मतलब है कि आपके घर में वो कूड़ा इकट्ठा होता रहेगा। अब यही मामला किडनी के साथ है और यही मामला यूरिया और क्रेटिनिन के साथ है कि यूरिया और क्रेटिनिन जिस समय बनना ही बनना है। अब अगर वो गुर्दा उसको निकाल दे, प्रॉपर तरीके से फंक्शन करे, तो यस जिस समय उसका लेवल नहीं बढ़ेगा। अब अगर वो किडनी काम नहीं कर रहा, तो जिस समय उसका लेवल बढ़ जाएगा, उसके लिए हम कोई ऐसी अनफॉर्चुनेटली दवाई नहीं दे सकते कि जो यूरिया और क्रेटिनिन को कम कर दे। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता आपका गुर्दा इस लेवल पे या पेशेंट का गुर्दा इस लेवल के ऊपर आ गया है कि वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, और हमें पता है कि अब जिस्म के अंदर जो यूरिया क्रेटिनिन है वो इस लेवल पे जाने का खतरा हो गया है कि उसकी वजह से दिल के ऊपर असर आ सकता है, या उसके दिमाग पर असर आ सकता है, या उसके जिस्म के अंदर इतनी ज़्यादा तेज़ाबियत बढ़ गई है कि जिस्म के सारे अज़ाम फलूज कर सकता है। तो फिर उस टाइम पे हमें डायलिसिस स्टार्ट करना पड़ता है। तो बजाते खुद यूरिया या क्रेटिनिन कोई बीमारी नहीं है, ये इस बात की अलामत है कि गुर्दे काम नहीं कर रहे। अगर मैं इसको दूसरी तरह आपको समझाने की कोशिश करूँ, या एक और आपको मिसाल देता हूँ कि जैसे अगर आप इंजन स्टार्ट करते हैं तो उसमें से धुआं निकलेगा ही निकलेगा। अब उसमें धुआं आपको अप्रिशिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक अलग बात है। यानी कि आपने जब इंजन स्टार्ट किया, उसके अंदर पेट्रोल नहीं जलना है, उसकी कंबशन होनी है, तो यस उसके अंदर से धुआं निकलेगा। यही सिलसिला यूरिया क्रेटिनिन का है कि जिस्म के अंदर आपके जो आप कुछ आप खा रहे हैं वो एक ईंधन के तौर पे जिस समय इस्तेमाल होता है। जब जिस्म के अंदर आपने जो खाया हुआ है सारा खाना है वो ईंधन के तौर पे उसमें जल रहा होता है या उसके अंदर वो कन्वर्ट हो रहा होता है एनर्जी के अंदर, तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया और क्रेटिनिन है। हाँ जी, ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ ऐसे खाने या कुछ ऐसी चीज़ें जो यूरिया क्रेटिनिन को ज़्यादा बढ़ाती हैं, या उनके मेटाबॉलिज्म से या उनकी कन्वर्जन जब एनर्जी में होती है उससे यूरिया क्रेटिनिन ज़्यादा बन रहा होता है एज़ कम्पेयर टू कुछ ऐसी खुराकें जिसके अंदर यूरिया क्रेटिनिन नहीं बढ़ता ज़्यादा। वो कौन सी हैं? वो है प्रोटीन। ख़ास तौर पे जो बड़ा गोश्त है या छोटा गोश्त है, उसको जब कन्वर्ट जिस्म करता है एनर्जी के अंदर, उसमें जो यूरिया की मकदार है ज़्यादा बढ़ती है बनस्बत के आप सब्जियों के ऊपर हैं या आप वाइट मीट ले रहे हैं। तो ये ज़रूर हो सकता है कि आप अपने खाने के साथ, खुराक के साथ उसके लेवल को बढ़ने की रफ्तार कम कर दें, लेकिन टोटली ये मुमकिन नहीं है कि आप अपनी खुराक कम करके या बंद करके यूरिया क्रेटिनिन की प्रोडक्शन को रोक दें। हाँ, अगर आप ऐसा करेंगे, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की है, तो वो कमज़ोरी फेस करते हैं, वो जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि हर जो जिस्म है उसकी बेसिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। उसको प्रोटीन भी चाहिए, उसको फैट भी चाहिए,
उसको कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए। तो सिर्फ इस कोशिश में कि यूरिया लेवल ना बढ़े, आप सब कुछ खाना बंद कर देंगे तो यूरिया तो शायद कुछ लेवल पे स्टेबल हो जाए, लेकिन आपके जिस्म पे उसके बहुत ज़्यादा मनफी असरात पड़ेंगे और गुर्दा उससे बेहतर नहीं होगा। तो इसलिए यूरिया को आपने ये समझना है कि यूरिया बज़ाते खुद मसला नहीं है, यूरिया एक अलामत है और इसके नीचे मसला गुर्दे का है। और गुर्दा क्यों काम नहीं कर रहा, वो एक अलहदा से उसका सारा सिलसिला है, उसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। तो इसके साथ ही हम आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। उम्मीद है कि आपको मैं काफ़ी हद तक समझा पाया हूँगा कि यूरिया क्रिएटिनिन क्या है और ये इसकी किस चीज़ की अलामत है और किस वजह से बढ़ता है जिस्म के अंदर। फिर भी अगर आपके ज़हन में मज़ीद सवालात हैं, आप कोई राय का इज़हार करना चाहें तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और फिर रफ़ाह आमा के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, नॉलेज के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप और सब लोग बेहतर तरीके से अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों की सेहत का ख्याल रख सकें। इस मुश्किल दौर में लोगों के लिए आसानियाँ बाँटें। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासिर हो। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।